अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन पे कि किस तरह हम रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग KNN एल्गोरिथम। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि के नियरेस्ट रिग्रेशन एल्गोरिथम काम किस तरह करता है फॉर नेबर 1 एंड फॉर नेबर 3। फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम अज्यूम करते हैं कि हमारे पास ये इनपुट वैल्यू है और ये हमारे पास एक्चुअल टारगेट वैल्यूज हैं फॉर रिग्रेशन प्रॉब्लम। और मेरे पास यहाँ पे वैल्यूज आ रही हैं 1 2 3 1.5 5 6 7 और उनके अगेंस्ट जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं वो लेट से हैं 10 12 15 15 30 और इसी तरीके से यहाँ पे 35 और 40। सो ये मेरे पास इनपुट्स हैं और ये y मेरे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ रही हैं क्योंकि रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है और उसमें हम कॉन्टिन्यूस वैल्यूज प्रेडिक्ट करते हैं। तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आ रही हैं। ये हमारे पास है ट्रेनिंग डाटा। अब अगर हमारे पास टेस्टिंग डाटा आता है, टेस्टिंग डाटा, और टेस्टिंग डाटा में हमारे पास वैल्यू आती है 1.2 और अब हमने इसके अगेंस्ट प्रेडिक्ट करना है इसका y क्या होगा। तो के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन में जब नेबर की वैल्यू 1 होगी तो इसको देखा जाएगा, इस इनपुट को, कि ये सबसे ज्यादा क्लोज किससे है। ये सबसे ज्यादा क्लोज है 1 से। तो जो भी इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू है, जो भी इसका y है, वो इसका y बन जाएगा। एक दफा दोबारा देखिएगा, जब हम के नियरेस्ट नेबर रिग्रेशन में नेबर 1 ले रहे हैं तो टेस्टिंग डाटा की जो भी वैल्यू है हम देखेंगे इनमें से सबसे ज्यादा डिस्टेंस क्लोज किससे है। जिससे सबसे ज्यादा क्लोज डिस्टेंस है उसकी जो y है वो इस टेस्टिंग डाटा की y आ जाएगी, प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली जब हमारे पास k की वैल्यू अगर 3 है, k की वैल्यू अगर मेरे पास 3 आ जाती है तो इस वाले केस में 1.2 को देखा जाएगा कि इससे 3 नियरेस्ट नेबर कौन से हैं। 1.2 से जो 3 नियरेस्ट नेबर हैं वो हैं 1 1.5 और 2। अब हम इनकी जो y की वैल्यू आ रही है इनका एवरेज आउट करेंगे। 10 प्लस 12 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3 और जो भी अब मेरे पास ये आंसर आ रहा है ये इसके अगेंस्ट आंसर आ जाएगा 1.2 के अगेंस्ट। सो इस वाले केस में जब मेरे पास नियरेस्ट नेबर 3 है तो जो भी 3 क्लोजेस्ट हैं उनकी y की वैल्यू ली जाएंगी, उनको एवरेज आउट किया जाएगा और इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू वो आंसर बन जाएगा। सो इन इस पीस ऑफ कोड को रन करके देख लेते हैं, कोई कंफ्यूजन होती है तो फिर आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम mglearn लाइब्रेरी ही को यूज करें फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे हमारे पास ये जो सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये सारे के सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे ट्रेनिंग एग्जाम्पल पॉइंट्स हैं और मेरे पास जो टेस्टिंग डाटा आ रहा है ये जो एक्स एक्सिस पे फीचर 0 की वैल्यू ये टेस्टिंग डाटा है और टेस्टिंग डाटा की जो प्रेडिक्शन है वो ब्लू स्टार से रिप्रेजेंट किया है। ये हमारे पास उसकी प्रेडिक्शंस आ रही हैं। जब हमारे पास नियरेस्ट नेबर की वैल्यू 1 है तो जो भी मेरे पास इनपुट फीचर एक्स एक्सिस उसको देखा जाएगा कि वो सबसे ज्यादा क्लोज कहाँ पे, जो भी सबसे ज्यादा क्लोज होगा उस पॉइंट के लिहाज से देखा जाएगा कि उसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू क्या है और उसकी भी प्रेडिक्टेड वैल्यू वही एज इट इज बन जाएगी। सिमिलरली ये मेरे पास टेस्टिंग डाटा है, देखा ये सबसे ज्यादा क्लोज कौन सा है,
उस पॉइंट के अगेंस्ट जो भी एक्चुअल प्रेडिक्टेड वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो इसकी प्रेडिक्टेड वैल्यू आ जाएगी फॉर नियरेस्ट नेबर 1। अब जब हम फॉर नियरेस्ट नेबर 3 की बात करते हैं तो वहां पे देखिए कि अब हम वहां पे 3 पॉइंट्स का एवरेज ले रहे हैं। सो ये हमारे पास एग्जांपल है 3 नियरेस्ट नेबर की, कि अगेन ट्रेनिंग डेटा है। जैसे मेरे पास टेस्टिंग डाटा आया, इसको देखा गया कि इससे सबसे ज्यादा क्लोज पॉइंट्स कौन कौन से थे, ये 3 सारे क्लोज पॉइंट्स थे। इन सब की प्रेडिक्टेड वैल्यू का एवरेज आउट किया और वो ये पॉइंट बना। सो इसकी जो प्रेडिक्टेड वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अगेन यहाँ पे देखा इस पॉइंट के सबसे ज्यादा क्लोज पॉइंट्स 3 कौन से हैं, ये वाला 3, पहला, दूसरा और तीसरा। और इनकी प्रेडिक्टेड वैल्यूज, इनकी जो वाई है उनको मीन लिया, ये वाली वैल्यू मिली आई और ये इसकी प्रेडिक्टेड आ गई, एंड सो ऑन। सो होपफुली आपको काफी हद तक क्लियर हो चुका होगा कि ये किस तरीके से इसकी वर्किंग है। नेक्स्ट अब हम वेव डेटा सेट पे इसको रन कर लेते हैं। सो यहाँ पे भी हमने यही काम किया, के नियरेस्ट नेबर रिग्रेसर की लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लिया। अपने ट्रेनिंग डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए ट्रेन स्प्लिट को इंपोर्ट कर लिया। फिर मेक वे वाला डेटा सेट लिया, एक्स में मेरे पास इनपुट आ गई और वाई में मेरे पास कंटिन्यूस वैल्यूज आ गई जो कि इसके एक्चुअल आंसर्स थे। ट्रेन स्प्लिट को यूज करते हुए ट्रेनिंग डाटा एक्स ट्रेन में ट्रेनिंग डाटा आ गया और वाई ट्रेन में उसके एक्चुअल प्रेडिक्शन, एक्चुअल आंसर आ गए। सिमिलरली एक्स टेस्ट में टेस्टिंग डाटा आ गया और वाई टेस्ट में उसके एक्चुअल आंसर्स आ गए। और जब हमने नियरेस्ट नेबर का ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया और उस पर ट्रेन डाटा को फिट किया तो आपके सामने ये मॉडल ट्रेन हो गया फॉर दीज सेटिंग्स। ये सारी सेटिंग की डिटेल्स आ रही हैं। नेक्स्ट अब हम ने टेस्टिंग डाटा पे प्रेडिक्शन की तो ये मेरे पास टेस्टिंग डाटा की प्रेडिक्शंस आ गई। और नेक्स्ट अब हम देखना चाह रहे हैं कि इसका ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी थी, क्या रही। और इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास जो मेजर है वो हम यहाँ पे rg.score को कॉल किया। जिस तरह क्लासिफिकेशन के केस में हमारे पास जो वैल्यूएशन मेजर होता है दैट इज एक्यूरेसी हो सकता है या प्रेसिजन, रिकॉल और एफएमईआर हो सकते हैं। क्योंकि ये रिग्रेशन प्रॉब्लम है, यहाँ पे हमारे पास जो स्कोर है वो मीन स्क्वायर एरर हो सकता है, एब्सोल्यूट मीन स्क्वायर एरर हो सकता है जिसकी बेस पे हमने इसको वैल्यूएट करना है, या आर स्क्वायर हो सकता है। तो यहाँ पे आपके पास आर स्क्वायर आ रहा है दैट इज 0.83। आर स्क्वायर की वैल्यू जितनी 1 के क्लोज होगी हमारा मॉडल उतना ही बेहतर है, और जितनी वो 0 के करीब होगी हमारा मॉडल उतना ही पुअर परफॉर्म कर रहा है। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि हमारा मॉडल बेहतर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज आर स्क्वायर हमारे पास आ रहा है दैट इज 0.83। तो इस बात को देख लीजिए कि हमने अपने डेटा को 2 पार्ट में डिवाइड किया, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। अब हम यहाँ पे रिग्रेशन को यूज कर रहे हैं, केएनएन रिग्रेशन, और डॉट फिट को यूज करते हुए हमने डॉट फिट को यूज करते हुए हमने मॉडल ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया और फिर हमने इस पर मॉडल ट्रेन कर लिया। और प्रेडिक्शन से हमारे पास ये कंटिन्यूस वैल्यू सारी आ गई। और अब अगर आप अपने मॉडल को एवेल्युएट करना चाह रहे हैं कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी तो यहाँ पे आपने स्कोर को कॉल कर लिया, एक्चुअल एक्स टेस्ट पास किया, वाई टेस्ट पास किया, एक्स टेस्ट के अगेंस्ट उसने एक्चुअली प्रेडिक्शन ली और इनको कंपेयर करके आपको R2 स्क्वायर रिटर्न कर लिया। कोई क्वेश्चन और कोई कंफ्यूजन हो तो आप मैसेज डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह।